भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। करवा चौथ रखने वाली बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अखंड सौभाग्यवती रहें। आज इसी के साथ करवा चौथ व्रत तथा विधि का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। करवा चौथ व्रत की विधि इस प्रकार से है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। सुहागिन स्त्रियां दिन के समय पूजा करती हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसी वस्तुएं डालकर रखकर सास ननद को बायने के रूप में दिया करती हैं। इसके अलावा थाली में सभी प्रकार के पकवान, मिठाई आदि, वस्त्र आदि रखकर भी देने का विधान है। विवाह के पहले करवे पर लड़कियां 14 खान के करवे, 1 लोटा फल आदि सास को भेंट किया करती हैं। सब जगह अलग अलग विधि होती है, जिसके यहाँ जो विधि हो उस विधि से कर सकती हैं। कथा इस प्रकार से है। एक परिवार में 7 भाई थे और एक बहन थी। बहन का नाम चंद्रावती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई तथा उसका विवाह किया गया। विवाह के बाद लड़की अपने घर जाती है, लेकिन भाइयों का बहुत प्रेम था, इसीलिए उसको भेजना नहीं चाहते थे। एक बार उसी के वहाँ रहते हुए करवा चौथ का समय आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत निर्जल रखा हुआ था, कुछ नहीं खाया था। शाम को भाइयों ने भोजन किया तो कहा, आओ बहन आप भी भोजन कर लो। बहन ने कह दिया कि भैया आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, इसीलिए मैं चंद्रमा निकलने के बाद खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। अब भाइयों ने सोचा कि किस तरह से क्या उपाय किया जाए कि बहन का व्रत जल्दी खुलवा दे और फिर सब खाना इकट्ठा खा ले। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जहाँ मैदान था उसमें बहुत सारी आग जला दी और 2 भाई तो छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और एक बहन को पुकारने लगा कि जल्दी से आ जाओ, चंद्रमा निकल आया। बहन ने भी ऐसा ही सोचा कि निकल आया होगा और उसने चंद्रमा को अर्घ दे दिया। अर्घ देकर के बहन जब व्रत खोलने बैठी तभी ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की बहुत हालत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने ऐसे क्या अपराध कर दिया जिससे मुझे ये दंड मिला है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही हैं और मेरे इस सुहाग को आज पता नहीं क्या हो गया है। मेरे पति इतने सख्त बीमार हो गए, क्या कि मरने को हो रहे हैं। उसने पंडित जी से पूछा कि मेरे पति को क्या बीमारी है और किस कारण से हुई है, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा, जरूर तुम्हारे व्रत में कोई विघ्न आ गया होगा, इस कारण से उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उसने कहा, कोई ठीक होने का उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा कि पूरे साल भर कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे साल भर तक कांटे निकालती रही, बस अब आंखों के कांटे रह गए थे। करवा चौथ का व्रत आया और वह अपनी नौकरानी से ये कहकर कि तुम इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया, उसने आंखों के कांटे भी निकाल दिए और जैसे ही आंखों के कांटे निकले कि उसका पति खड़ा हो गया और उसने पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा, कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि इस औरत ने ही मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी। उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उसको धुतकार के घर से निकाल दिया और इस औरत ने ही मेरी सेवा की है ऐसा कहकर उसे अपनी रानी बना लिया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही अपबीती कहानी सुनाने लगी। एक बहन थी, उसके भाइयों की बड़ा प्यार था उससे और उसका करवा चौथ कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा कर खूब दिया था, तभी उसके पति को कांटे की बीमारी लग गई थी। इस प्रकार कहानी कहते कहते
चंद्रावती की आंखों में आंसू बहने लगे, गिरने लगे और रोती हुई कहानी जारी रखी। उसने कहती रही, पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कामना की। इस प्रकार कहानी उसके पति ने सुन ली तो उसने सोचा कि ये तो मेरी असली पत्नी है और दूसरी औरत तो नौकरानी थी। इसके बाद उसको बहुत पछतावा हुआ और उसने उस नौकरानी को घर से निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपने जीवन में अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती से सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्नचित्त होकर के कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है गौरी माता, वैसे ही औरों का भी सुहाग बना रहे। मातो ये इस प्रकार से है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाला करवा चौथ का व्रत स्त्रियों को सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, आयु एवं मंगल कामना के लिए व्रत किया करती हैं।